20वीं सदी की शुरुआत में रूस एक अजीब खामोशी में जी रहा था। ऊपर से देखने पर यह एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन भीतर ही भीतर वह टूट रहा था। जार निकोलस द्वितीय की सत्ता में रूस की जनता भूखी थी, थकी हुई थी और उम्मीद खो चुकी थी। किसान खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन पेट भरने को रोटी तक नसीब नहीं होती थी। शहरों में मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते थे, जहां धुआं, मशीनें और गरीबी उनकी रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी थी। फिर आया साल 1914। रूस पहले विश्व युद्ध में कूद पड़ा। युद्ध ने हालात और बदतर कर दिए। सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, खाने को खाना नहीं था, और पीछे देश में लोग ठंड और भूख से मर रहे थे। जार अब भी महलों में फैसले ले रहा था, लेकिन जनता के लिए वो फैसले मौत के बराबर थे। 1917 की सर्दियों में पेट्रोग्राड की सड़कों पर कुछ बदलने लगा। महिलाएं रोटी की मांग करते हुए बाहर निकली। शुरुआत सिर्फ भूख की थी, लेकिन जल्दी ही ये गुस्से में बदल गई। मजदूर हड़ताल पर चले गए, सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया, और पहली बार जार की सत्ता हिलने लगी। जार निकोलस को गद्दी छोड़नी पड़ी। ये फरवरी क्रांति थी। लोगों को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जार के जाने के बाद एक अस्थायी सरकार बनी, जिसने आजादी के वादे तो किए, लेकिन युद्ध जारी रखा। भूख अब भी थी, गरीबी अब भी थी, और इसी खाली जगह में एक आवाज उभरी, व्लादिमीर लेनिन की। लेनिन ने कहा, रोटी, जमीन और शांति, ये 3 शब्द रूस के आम आदमी के दिल तक पहुंच गए। बोल्शेविक पार्टी ने वादा किया कि सत्ता अब राजाओं की नहीं, मजदूरों और किसानों की होगी। अक्टूबर 1917 की एक ठंडी रात को पेट्रोग्राड में इतिहास ने करवट ली। बिना किसी बड़े खून खराबे के बोल्शेविकों ने सरकार की इमारतों पर कब्जा कर लिया। ये अक्टूबर क्रांति थी। इसके बाद रूस बदलने लगा। जमीन किसानों में बांटी गई, फैक्ट्रियां मजदूरों के हाथ में दी गई, और रूस दुनिया का पहला समाजवादी देश बना। लेकिन इस बदलाव की कीमत भी थी। गृह युद्ध छिड़ गया, लाखों लोग मारे गए, और देश ने वर्षों तक दर्द सहा। फिर भी रूसी क्रांति सिर्फ रूस की कहानी नहीं रही, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत से लेकर चीन तक मजदूर आंदोलनों और आजादी की लड़ाइयों को नई दिशा मिली। लोगों को यह एहसास हुआ कि सत्ता को बदला जा सकता है। रूसी क्रांति हमें यह सिखाती है कि जब किसी समाज में भूख, अन्याय और असमानता बहुत गहरी हो जाती है, तो इतिहास खुद चलकर सड़कों पर उतर आता है, और तब एक पूरी दुनिया बदल सकती है।